हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम पढ़ रहे थे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो हमने देख लिया था कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके टाइप्स और अपने बहुत सारे टाइप्स जिनके थ्रू अपन नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज जो अपना टॉपिक है उसका नाम है कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी, जिसको अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीडी। तो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी क्या होता है? इट इज़ अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। सेम ये भी क्या है, एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक है इन एआई दैट रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस रेदर देन द एग्जैक्ट वर्ड। तो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि आप जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हो नॉलेज में, आप उसके जो उसका मीन्स क्या है उसको रिप्रेजेंट करोगे, ना कि उसका एक्चुअल वर्ड क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अपन उसके एक्चुअल जो मीनिंग है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इट वॉज डेवलप्ड बाय रोगर सैंक इन 1973। ठीक है, सो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंस यूज्ड सेट ऑफ प्रिमिटिव एक्शंस। ठीक है, ये क्या यूज लेता है? सेट ऑफ प्रिमिटिव एक्शंस, जिसको अपन बोलते हैं बेसिक एक्शंस, टू रिप्रेजेंट इवेंट्स इन अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट फॉर्म। तो ये चीज याद रखने की, कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी में अपन जो भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, कि अपन उसका एक्चुअल मीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर चाहे से आप कोई सी भी लैंग्वेज में लिखो, उसका मीन्स तो सेम रहेगा। अगर आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखोगे तो ऑफकोर्स मीन्स अलग अलग हो सकता है, बट लैंग्वेज इंडिपेंडेंट फॉर्म में लिखते हैं कि उसका एक्चुअल मीन क्या है, ना कि उसका वर्ड क्या है। तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपन नॉर्मल वर्ड के थ्रू भी तो नॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे कि हाँ राम है, तो मतलब राम तो खैर फिक्स हो गया कि तो एक स्टूडेंट हो गया, बट जैसे कुछ भी काम वगैरह करना हुआ तो उनको उनको नॉलेज फ्री, ठीक है, सॉरी लैंग्वेज फ्री फॉर्म में। सो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो गए? फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कि जो आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो उसका मीनिंग क्या है आप उसको रिप्रेजेंट करो, ना कि एक्चुअल वर्ड टू वर्ड आपने लिख दिया उसका कुछ मीन्स ही ना निकल रहा। तो वो चीज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेकेंड वन इज इलिमिनेट द लैंग्वेज एम्बिग्यूटी। ये चीज याद रखनी है, क्योंकि आप अगर एक लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हो, आपने नॉलेज को उसमें रिप्रेजेंट कर दिया, अब सेकंड वन कोई दूसरी चीज मतलब लैंग्वेज पे वर्क कर रहा है तो उसका मीन्स ही चेंज हो जाता है अगर आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बेसिस पे लिखोगे तो। बट आप उसके मीनिंग बेसिस पे लिखोगे तो वो कोई भी लैंग्वेज में लिखो वो फिक्स रहेगा। तो इस चीज को एलिमिनेट करता है कि ऐसा कोई भी आगे दिक्कत ना हो। फिर थर्ड वन इज इनेबल एआई सिस्टम टू अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज, कि जो एआई सिस्टम है वो नेचुरल लैंग्वेज को समझे, ऐसे ना कि पर्टिकुलर फिक्स लैंग्वेज को समझे कि आपका चैट जीपीटी सिर्फ हिंदी समझ रहा है। अगर आपको हिंदी इंग्लिश या कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र की लैंग्वेज भी बोलोगे तो वो भी वो समझ रहा आएगा। तो वो चीज करे, ठीक है। सो इनेबल एआई सिस्टम टू अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेजेस। एंड लास्ट वन इज मेक द रिप्रेजेंटेशन इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज यूज। तो ये चीज भी वही चीज होगी कि जो भी आप नॉलेज रिप्रेजेंट कर रहे हो वो किसी लैंग्वेज की पर्टिकुलर बेस ना रहे, उस पर डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी के ऑब्जेक्टिव। अब कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए जिनको अपन यूज करते हैं? जैसे फर्स्ट वन आता है एक्टर। क्या है? एक्टर। सो द पर्सन और ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शंस, कि वो पर्सन या वो ऑब्जेक्ट जो कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं तो वो तो क्या होगा? एक्टर। सेकंड वन इज एक्शन, ये इसको बोलते हैं प्रिमिटिव एक्ट, कि एक्टर से कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। सो द बेसिक एक्शन परफॉर्म्ड, कि क्या एक्शन आप परफॉर्म करवा रहे हो। थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट, कि जो आप पर्टिकुलर सेंटेंस वगैरह लिख रहे हो उसका ऑब्जेक्ट क्या है। सो द थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन, कि जो भी आप एक्शन वगैरह परफॉर्म करा रहे हो उससे क्या चीज अफेक्ट हो रही है उस, ठीक है, तो वो गया ऑब्जेक्ट। और लास्ट वन इज रेसिपिएंट, कि द रिसीवर ऑफ द एक्शन, इफ कोई रिसीवर है कि आपको जो ऑब्जेक्ट वगैरह परफॉर्म करा रहे हो तो उसको कौन रिसीव करेगा। तो ये हो गया कंपोनेंट्स। अब अपन देखते हैं कॉमन प्रिविटिव एक्ट्स, ठीक है, कि कौन कौन से एक्ट्स वगैरह होते हैं जो बेसिकली हर कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहा है। जैसे फर्स्ट वन इज ए ट्रांस, ठीक है। सो इसका मीन्स क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि आप कोई भी ओनरशिप है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे गिविंग मनी, गिविंग बुक, कि आप कोई भी चीज एक से दूसरे जगह को दे रहे हो तो वो क्या होगा? ए ट्रांस, ठीक है। तो आप इसको यूज करोगे तो ये सारी लैंग्वेज में फिक्स रहेगा कि हाँ इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कोई भी पर्सन है वो खुद के ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहा है, जैसे बुक, मनी, जो भी है। फिर सेकंड वन इज स्पीड ट्रांस, इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ फिजिकल लोकेशन, जैसे गोइंग टू स्कूल, कि आप फिजिकल लोकेशन को ट्रांसफर कर रहे हो, गो टू ऑफिस, ठीक है, वो सारी चीज। फिर होता है एम ट्रांस, जैसे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे टेलिंग, इन्फॉर्मिंग, कोई भी चीज बताना करना, तो वो क्या? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर होता है क्या है? प्रोपेल, इसमें क्या होता है? अप्लाइंग फिजिकल फोर्स, जैसे पुशिंग, हिटिंग, क्या आप कोई फिजिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आप यूज करोगे क्या? प्रोपेल। फिर होता है मूव, इसमें क्या होता है? मूविंग अ बॉडी पार्ट, जैसे आप कोई भी बॉडी पार्ट वगैरह मूव कर रहे हो, वेविंग अ हैंड एग्जांपल हो गया कि हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, ठीक है, वो सब। फिर होता है ग्रैस्प, इसमें क्या होता है? होल्डिंग और ग्रैबिंग एन ऑब्जेक्ट, कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह उसको होल्ड कर रहे हो, ग्रैब कर रहे हो, पकड़ रहे हो, ठीक है, वो। फिर होता है क्या है? इंजेस्ट, इसमें क्या होता है? ईटिंग या ड्रिंकिंग,
ठीक है, आप कोई चीज़ खा रहे हो पी रहे हो उसमें। और होता है एक्सपेल, जैसे एक्सपेलिंग समथिंग फ्रॉम द बॉडी, जैसे क्राइंग, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो हो गया एक्सपेल। तो ये हो गया बेसिक कॉमन प्रिमिटिव एक्ट्स। अब ये सबके लिए फिक्स है, तो आप इनको पर्टिकुलर लैंग्वेज में ना लिख के आप अगर इनका यूज़ करोगे तो आप जैसे फिर कोई भी लैंग्वेज पे वर्क करो, ये सबके लिए मतलब वो हो गया एक इंडिपेंडेंट हो गया कि सब पे काम करेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल हो गया सेंटेंस, राम गेव अ बुक टू श्याम। ठीक है, तो ये तो पर्टिकुलर लैंग्वेज में हो गया, बट अब अपन इसको कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्टर अपना राम है, एक्शन क्या है, ए ट्रांस। ए ट्रांस मीन्स कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप क्या है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो बुक को क्या करेगा, ए ट्रांस मीन्स ट्रांसफर करेगा, और रिसिपिएंट कौन है, श्याम को। तो अगर अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मारवाड़ी जो भी है लैंग्वेजेस, उन सब में लिखो, सब में वो इजीली आपको मतलब आंसर दे देगा, क्वेरी करके दे देगा। तो ऐसे वर्क करता है कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।